साल 1947 कराची की गलियों में एक 16 साला लड़का चाय की एक रिटेल आउटलेट खोलता है। गरीबी से उठा ये लड़का, जिसके पास न कोई इनफ रिसोर्सेज थे और न ही बिजनेस का कोई ख़ास एक्सपीरियंस था, लेकिन उसकी आंखों में एक ख्वाब था और उसके दिल में एक जुनून था, जुनून कुछ कर दिखाने का। और दुनिया ने देखा कि कैसे ये छोटी सी आउटलेट पाकिस्तान की नंबर 1 चाय की कंपनी बन गई। ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी टी कंपनी टपाल टी की। इस कहानी की शुरुआत होती है आदम अली टपाल से, जिसका जन्म कराची के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। आदम अली टपाल का फैमिली प्रोफेशन ट्रेडिंग था। उसके फादर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा करते थे। बचपन ही से आदम अली टपाल निहायत ही ज़हीन और समझदार बच्चे थे। उन्होंने अपने घर के इस गंभीर हालात को देखते हुए 8 क्लास में ही स्कूल को ड्रॉप कर लिया और उसके बाद उसने स्कूल को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। साल 1947 एक तवील जदोजहद के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जहां एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे। इन्हीं मुश्किल हालात में आदम अली टपाल ने हौसला नहीं हारा और पहली बार कराची के एक छोटे से बाजार जोड़िया में चाय की एक रिटेल आउटलेट खोलकर अपनी कारोबारी जिंदगी का आगाज किया। इसी आउटलेट का नाम उसने टपाल टी रखा, जिसमें वो श्रीलंका से इंपोर्टेड चाय को फरोख्त किया करते थे। शुरुआत के दिनों में कारोबारी मामलात में बहुत मुश्किलात आई, लेकिन वक्त के चलते आदम अली टपाल ने खुद को सेटल कर लिया, जिससे उसकी फैमिली की हालत काफी बेहतर हो गई। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और साल 1965 में हार्ट अटैक की वजह से आदम अली टपाल की डेथ हो जाती है। यकीनन ये हादसा टपाल फैमिली के लिए एक नाकाबिल फरामोश हादसा था, लेकिन जैसे भी हो आखिर कबूल करना ही था। हालात की नज़ाकत को देखते हुए आदम अली टपाल के बेटे फैजुल्लाह टपाल ने फैमिली बिजनेस को संभाला और अपनी यूनिक स्ट्रेटजीज के चलते टपाल टी को पूरे कराची में एक्सपेंड कर लिया। अब की बार उसने जोड़िया बाजार के साथ साथ कराची के दूसरे इलाके जैसे गुलशन, नाजिमाबाद, सदर, लियाकत और भी कई जगहों पर अपने सैकड़ों आउटलेट खोले, जिससे बिजनेस को काफी ग्रोथ मिली। साथ ही फैजुल्लाह ने देखा कि उस वक्त बड़ी सुपरमार्केट के बजाय छोटी छोटी दुकानें ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी में लाने के लिए फैजुल्लाह ने पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बिछाया, जो कि टपाल टी से डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीदते थे और शहर की हर गली, हर मार्केट और जनरल स्टोर या चाय की दुकान तक टपाल को पहुंचाते थे, जिससे टपाल टी पब्लिक विजिबिलिटी में आई। साथ ही मुख्तलिफ पैकेजिंग सिस्टम मुतारिफ कराए, जहां आप 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम तक पैकेट में टपाल टी को फराहम किया गया। इसी यूनिक पैकेजिंग और हर जगह अवेलेबिलिटी की वजह से टपाल पूरी कराची में पॉपुलर हो गई। टपाल टी की इस कामयाबी ने टपाल फैमिली की जिंदगी ही बदल डाली। जहां आदम अली टपाल ने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए स्कूल को ड्रॉप कर लिया था, वहीं आज इसी फैमिली के बेटे और पोते यूएसए से ग्रेजुएशन कर रहे थे। टपाल टी ने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी तो छू ली थी, लेकिन उसका सफर यहीं रुकने वाला नहीं था, बल्कि अब की बार उसकी निगाहें चोटी पर थी। और फिर आता है साल 1977, जिसमें टपाल टी का बिजनेस उसके 3rd जनरेशन में मुंतकिल हो जाता है और इसी तरह अपनी फैमिली बिजनेस में आफ्ताब अली टपाल की एंट्री हो जाती है, जो कि आदम अली टपाल के नवासे थे, जिसने यूएसए से मार्केटिंग विद एसोसिएट अप्लाइड साइंस की डिग्री हासिल कर ली थी। यही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से टपाल टी को न सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर कर दिया, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आफ्ताब अली टपाल ने आते ही सबसे पहले साल 1979 में कराची के इलाके कोरंगी में टपाल टी की पहली फैक्ट्री बनाई, जिसमें जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ब्रांड को नए पैकेजिंग और ब्लेंडिंग में मुतारिफ किया गया, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाने लगा, जिसके चलते साल 1980 में आफ्ताब अली टपाल ने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड कर लिया। और साथ ही टपाल टी की एडवर्टाइजमेंट के लिए आफ्ताब अली टपाल ने टीवी और
प्रिंट मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। बिलबोर्ड, साइन बोर्ड, रोड शोज और डिस्प्ले रेक्स पर टपाल टी की एडवर्टाइजमेंट की गई। यूनिक पैकेजिंग और लोगो डिजाइनिंग की वजह से ब्रांड काफी अट्रैक्टिव लगने लगा, जिसकी वजह से टपाल पूरे पाकिस्तान में हर घर की जीनत बन गया, क्योंकि उसका स्लोगन ही यही था कि मुकम्मल घर मुकम्मल चाय। और वक्त के साथ साथ टपाल टी ने अपने ब्रांड में वैरायटीज लाई, जैसा कि देही इलाकों के लिए चीनक डस्ट और शहरी इलाकों के लिए टपाल दानेदार मुतारिफ किया। शुमाली इलाकों के लिए गुलबहार और तेज दम लॉन्च किया, जिसने कावा को पूरी तरह रिप्लेस कर लिया। पर शायद आफ्ताब अली टपाल यहीं पर रुकने वाले नहीं थे और साल 2004 में सऊदी अरब जिद्दा में एक तकरीब होती है, जिसमें सऊदी के आला हजरात शिरकत करते हैं और वहीं पर टपाल को सऊदी अरेबिया में पहली बार ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद एक एक करके 20 और कंट्रीज में टपाल टी को लॉन्च किया गया, जिसमें मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप के कई कंट्रीज शामिल है और यूं टपाल टी इंटरनेशनल ब्रांड बन गई। टपाल टी की इस ह्यूज सक्सेस की वजह से आफ्ताब अली टपाल ने आज तक कई अवार्ड जीते हैं, जैसा कि PAS, ड्रैगन्स, डिजिटल अवार्ड वगैरह। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज आफ्ताब अली टपाल ने 6000 करोड़ की बिजनेस एम्पायर खड़ी कर डाली।